आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू रीस्टोर ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम रिसाइकल बिन। मतलब ये हुआ कि रिसाइकल बिन से हम अपने फाइल और फोल्डर को रीस्टोर कैसे करें। उसके पहले आपको पता है कि जो भी हम टेम्पररी डिलीट करते हैं वही कहाँ पे जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। अब टेम्पररी डिलीट किए हैं, चला गया रिसाइकल बिन। जैसे मान लीजिए कि झगड़ा हुआ, अब झगड़ा हो गया तो हम क्या करिए, डिलीट किए। अब डिलीट कर दिए, अब फिर हम दे दिए फोन देख लो अब नहीं है, लेकिन फिर नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, बस फोटो ला दो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही एकदम। तो फिर फोटो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, रिसाइकल बिन में होगा तब आएगा। इसीलिए कभी भी टेम्पररी डिलीट करना, क्योंकि एक बार चांस मिलना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर आपका टेम्पररी डिलीट है यानी रिसाइकल बिन में है, तो रिसाइकल बिन से कैसे लाएंगे, उसी के लिए अभी हम जा रहे हैं बताने के लिए। तो उसका बोला जाता है हाउ टू रिस्टोर ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम रिसाइकल बिन। लेकिन उसके पहले आपको ये बात तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके रिसाइकल बिन में वो रहेगा तो ही आएगा, नहीं रहेगा तो आने वाला। तो एक बार हम काम करते हैं, रिसाइकल बिन में देखो कचरा भरा है कि नहीं भरा है। रिसाइकल बिन में देख रहे हो कचरा इधर ऊपर से क्या हुआ है, भरा हुआ है। हम इसको डबल क्लिक करके क्या करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, सबका ओरिजिनल लोकेशन भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब एक एक करके हम इसमें सारे सेटिंग्स को बताएंगे कि कैसे कौन सा काम किया जाता है। ध्यान से देखिए, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम अगर चाहें तो रिसाइकल बिन से एक को भी ला सकते हैं और पूरे को भी लाना चाहे तो ला सकते हैं। कैसे, तो पहले एक को बताएंगे फिर पूरे को बताएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम ये डेस्कटॉप से लाए ना, न्यू फोल्डर टू, कैसे, क्योंकि लोकेशन में दिख रहा है सी ड्राइव यूजर मैक्सअप। मैक्सअप एक यूजर है जो चल रहा है यानी जिसमें काम हो रहा है, और कहाँ पे है, डेस्कटॉप से इसको लाए थे, यानी ये डिलीट उस लोकेशन से हुआ है क्योंकि ओरिजिनल लोकेशन वो दिखाई दे रहा है। इसको रीस्टोर करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, इस पे राइट बटन क्लिक करिए। राइट मतलब कौन सा, दाहिना। दाहिना बटन क्लिक करिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रहा है, आप जैसे ही रीस्टोर पे क्लिक करेंगे यहाँ से हट जाएगा। हम इसको मिनिमाइज करते हैं, देखिए तो आपका आ गया यहाँ नीचे की नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। दोबारा एक और बताएंगे, अच्छा एक और बार बताएंगे लेकिन तरीका वही की तरीका अलग हो रहा। जय बार तय वो तरीके से, एक तरीका दोबारा पढ़ने वाले, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है। दोबारा रिस्टोर करना है दूसरे को, तो मान लीजिए कि अब हम चाहते हैं कि इसको रिस्टोर करें 143, मतलब समझ में आता है ना क्या होता है, 143। क्या मतलब होता है, 143, ठीक है, 4 3 43। अब अगर मान लीजिए कि इसको क्या करना है, इतना गंभीरता से क्या सोचना, अगर मान लीजिए इसको रिस्टोर करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा। एक चीज अभी देखिए, ये जो आपको दिख रहा है रीस्टोर द सेलेक्टेड आइटम्स, ये आपका हाईलाइट है कि हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट नहीं है ना। लेकिन जैसे हम सेलेक्ट किए 143 को, अभी क्या हुआ, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाईलाइट हुआ ना। अब ये हाईलाइट हो गया, अरे देखो ना, बाहर क्लिक किए हैं, यहाँ पे मान लो थोड़ा एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं, बाहर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करके अब रीस्टोर किए, हुआ कि नहीं हुआ, सेलेक्ट रहेगा तो हाईलाइट होगा, नहीं सेलेक्ट रहेगा तो हाईलाइट। मिनिमाइज करते हैं, जैसे ही मिनिमाइज किए अब देखिए तो वो भी 143 आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है। यानी इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि मेनू तो सब लेके आना है, क्या सवाल होगा, मेनू सब लेके आना है, यानी लेके आएंगे 2 घंटा समय लगेगा, हम लेके आ जाएंगे एक के बाद, समय कम लगेगा। मान लीजिए कि आप 10,000 फोल्डर या फाइल को डिलीट किए हैं, अब 10,000 फाइल या फोल्डर डिलीट किए हो, और अगर एक एक करके रीस्टोर मान लो करोगे तो समय अगर 2 दिन का लगेगा, तो अपने बात मतलब समझ में आता है ना, जहाँ काम कर रहे हो वहां बास होंगे कि नहीं होंगे, अपने बास से बोलेगा देखिए सर ऐसा है कि इसको 2 दिन लगेगा हमको लाने के लिए, तो आप हमको 2 दिन को वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए। आप पहला ये बात, और दूसरा कि आप हमको 1 दिन का बोनस दे दीजिए, हम एक ही दिन में करके लेके आ जाएंगे। पैसों लो, 1 दिन का छुट्टी लो और चल जाओ जहां भी जाना है, आप फिर उधर से आ जाओ, यानी उन्हीं के पैसा से वो भी काम हो गया। ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा रीस्टोर ऑल, जैसे ही क्लिक करेंगे पूछेगा ना कि सबको रीस्टोर करना है कि
आर यू श्योर यू वांट टू रिस्टोर ऑल द आइटम्स फ्रॉम रिसाइकल बिन? यस, सबका सब क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। और रिस्टोर होके वहीं जाएगा जहां से ये डिलीट हुआ था। जैसे 2 इधर आया और 2 जो है वो डी ड्राइव के अंदर गया, क्योंकि वो दोनों कहां से डिलीट हुआ था, डी ड्राइव से डिलीट हुआ था। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल आपका ये भी नहीं होगा। सवाल आपका सवाल होगा कि सर हम तो उसमें से बहुत रखे हैं रिसाइकल बिन में, लेकिन मेनू को 4 को लेके आना है, मेनू को 6 को लेके आना है, तो कैसे किया जाएगा? तो इस काम को करने के लिए ना हम आपको पहले सिलेक्शन करने का तरीका बताते हैं। क्या करने का? क्योंकि सिलेक्शन करने का तरीका अगर आप समझ जाएंगे तो फिर ये दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम दिस पीसी खोलें, डी ड्राइव खोलें। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां से हम आपको बताएंगे कि सेलेक्ट करा कैसे जाता है और कैसे आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पंखा ऑन कर लो ना पीछे वाला, काय घर में बैठो? ओ एकदम बकलोल बकलोल है, ध्यान ही नहीं आया। अच्छा, पढ़ाई पे तुम ध्यान केंद्रित किए थे? नहीं, गुड। हाँ हो गया, हो गया। अरे बंद करो वो सब, ओए वो सब बंद करो, कुछ भी। और बगल वाला भी बंद करो, ऊपर ऊपर बंद, उधर उधर, हाँ बंद करो। नीचे वाला भी बंद करो, नीचे, अरे उसी बोर्ड में नीचे वाला, हाँ उसके बगल वाला बंद करो। बस हो गया। ठीक है, एक वो पंखा चलाने के लिए 9 गो स्विच दबा है, कैसे तुम करेगा यार? चलो देखो इधर, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि सिलेक्शन करने का सही तरीका क्या है। सही अगर सिलेक्शन हुआ तो समझ जाइए कि काम बढ़िया से हो जाएगा, लेकिन अगर गलत सिलेक्शन कर लिए हो, काम क्या हो जाएगा, गड़बड़। ध्यान से देखिए, आप क्या करिए, एक को सेलेक्ट करना है तो एक को करिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको 2 गो को एक के साथ डिलीट करना है, चाहे 2 गो को एक के साथ कुछ और करना है, तो कई को सेलेक्ट करना पड़ेगा? एक एक करिएगा, समय ज्यादा। 2 को एक के बाद टारगेट पे लीजिए, चाक। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे करेंगे? आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा दीजिए। कौन सा? CTRL। समझ में आ रहा है ना? और मान लीजिए बीबी को सेलेक्ट करना है, तो बीबी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, कोई दिक्कत है? लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी आपको होली को भी सेलेक्ट कर लेना, तो कंट्रोल बटन दाबे रहिए और किसको सेलेक्ट कर दीजिए, तीनों सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल बटन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई भी शॉर्टकट लगाइएगा, चाहे कुछ भी करिएगा, तो इफेक्ट कितने पे दिखेगा, तीनों पे। क्यों? क्योंकि तीनों क्या है, सेलेक्ट है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब सुनिए, लेकिन अब इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन छोड़ दिए हैं, आज छोड़ने के बाद जैसे ही किसी और पे दबाएंगे तो सब डीसेलेक्ट और वो वाला क्या हो जाएगा। मतलब अगर आपको मल्टी सिलेक्शन करना है, क्या करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा बटन का इस्तेमाल, कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? हो जाएगा। लेकिन अब एक और बात समझिए, आपका सवाल है सर हमको यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले का सेलेक्ट करिए, यहां तक सेलेक्ट करना है ना, कंट्रोल दाब के फिर इसको 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 करिए। फुर्सत है इतना, समय इतना, गजब हाल है। इतना अगर बेवकूफी से काम करना होता तो यही पढ़ते, किसी को बताना नहीं। क्या बोले? और शिफ्ट बटन दबाना, कौन सा बटन, आज जहां तक चाहिए क्लिक कर लो। हो गया कि नहीं? इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? शिफ्ट से फिर हटा दिए, मतलब कंट्रोल के साथ होता है मल्टी सिलेक्शन और शिफ्ट के साथ होता है सिलेक्शन। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर मान लीजिए कि आप बाहर क्लिक कर दिए कहीं, आप इसको सेलेक्ट किए, फिर कंट्रोल के साथ इसको किए, कंट्रोल के साथ इसको, कंट्रोल के साथ इसको, अब आपको लगता है कि जा बीबी सेलेक्ट हो गई गलती से, बीबी गलती से बीबी को नहीं करना था, तो आप कंट्रोल बटन को छोड़ के फिर मत दाबिएगा, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि कंट्रोल बटन हटा देते हैं आप फिर तीनों को एक एक करके कर लेंगे। नहीं, कंट्रोल दबाए रहिए, आप बीबी पे क्लिक कर दीजिए, बीबी हट गई। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि कंट्रोल के साथ मल्टी सिलेक्शन होता है, तो अगर कंट्रोल के साथ सेलेक्टेड पे फिर एक बार क्लिक कर देंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, पहले पे क्लिक किए शिफ्ट के साथ, यहां तक क्लिक कर लिए, शिफ्ट हटा दिए।
अब आपको फिर लगता है कि बीबी को फिर हटा देना है बीच में से, बीबी को फिर हटा देना है बीच में से, क्योंकि कबाब में हड्डी वाला बात हो गया है। समझ में आ रहा है ना? तो कंट्रोल बटन फिर दाबो और बीबी को यहाँ से क्लिक कर दो, बीबी क्या हो गई, साइड। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? मतलब क्या समझे, मल्टी सिलेक्शन कंट्रोल के साथ होता है कि शिफ्ट के साथ है? कंट्रोल। और कंटिन्यूअस सिलेक्शन और डीसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ। शिफ्ट के साथ अगर करोगे तो शिफ्ट के साथ ऊपर करोगे ना तो नीचे का उतना क्या हो जाएगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अच्छा एक ऑप्शन बताइए, हमको क्या करना है कि सबको सेलेक्ट करना है। क्या करना है? कंट्रोल ए फॉर ऑल, ए फॉर कंट्रोल ए जो होता है वो शॉर्टकट होता है किसका, सेलेक्ट ऑल का या फिर ऑल सेलेक्ट का। एनी प्रॉब्लम है भी, कोनो दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक सवाल है, सर सब तो सेलेक्ट करना है लेकिन हाई दूगो को छोड़ देना है, गुप्ता और होली को, क्या करेंगे? सबको सेलेक्ट और कंट्रोल बटन दाब के इन दोनों पे क्लिक कर देंगे, क्या हो जाएगा, डीसेलेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए। आप सुनिए, कंट्रोल बटन दाब के फिर बाहर क्लिक कर दिए, हमको इसको छोड़ के सबको सेलेक्ट कर लेना है, चाहे बीबी को छोड़ के सबको सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना होगा, सब सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से या फिर कंट्रोल बटन दाब के उसको क्या कर लीजिए, डीसेलेक्ट। हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं करेंगे क्योंकि हर बार तरीका क्या सीखना है, क्या समझ रहे हो, हर बार तरीका अलग सीखना है, एक तरीका दोबारा। आज जितना सीखना है वो सबका इस्तेमाल करना है कि सीख के भूल जाना है, सबका इस्तेमाल करना है। ध्यान से देखो कैसे होगा। आप होम टैब में कहां पे, यहाँ पे आइए इन्वर्ट सिलेक्शन, जैसे ही क्लिक करिएगा उसको छोड़ के सब, इन्वर्ट सिलेक्शन उसको छोड़ के सब सेलेक्ट। कोई दिक्कत है? सेलेक्ट नन करो सब डीसेलेक्ट है, सेलेक्ट ऑल करो सब सेलेक्ट। कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमको ऊपर से खाली 5 को सेलेक्ट करना है, तब क्या करना पड़ेगा? फिर बोले है ना कि हर बार अलग सीखना है, तो कह रहा है सब शिफ्ट के साथ ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए। हर बार अलग सीखना है ना, तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अभी सर आप बताए कहाँ है कि हम बता दें कि क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्ट कर लेंगे। उतना तेज तुम हो, इतना देखो, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, माउस का पॉइंटर यहाँ लाएंगे, बाएं बटन दाबेंगे, यहाँ ड्रैग कर देंगे, माउस को इस पे नहीं रखेंगे, इधर साइड में रखेंगे, माउस का बाएं बटन दाबेंगे और ड्रैग करके लेके आ जाएंगे नीचे वहां तक जहां तक हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा इतने को छोड़ के बाकी सबको कर देना है सेलेक्ट, सेलेक्ट कर दिए, इन्वर्ट सिलेक्शन कर दीजिए, उतने को छोड़ के बाकी सब क्या हो गया, सेलेक्ट। उम्मीद है जितना भी सिलेक्शन का तरीका है सब आप बच गया, अब आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्या बोलते हो? सही है? कोई दिक्कत? क्लियर है? इतने थे सिलेक्शन के तरीके। अब पुनः आते हैं अपने टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक, रिसाइकल बिन। आइए देखते हैं, इसको क्लोज किए, क्लोज क्यों करते हैं, इन सबको डिलीट करें क्या, टेम्पररी डिलीट करते हैं, कैसे, डिलीट पे आए और यहाँ से कंफर्मेशन बॉक्स को हम बंद किए थे क्या जी, अगर डिलीट किए कंफर्मेशन बॉक्स नहीं आया इसका मतलब कंफर्मेशन बॉक्स मेरा क्या है, बंद। एक बार थोड़ा आते हैं प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे क्या है देख रहे हो ना, अनचेक है इसलिए कंफर्मेशन बॉक्स नहीं आया। पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। अब देखिए रिसाइकल बिन को खोले, अब आपको लगता है कि चुन्नी और चाहे चुन्नी बदनाम आनी चाहिए, कौन, चुन्नी बदनाम, मुन्नी बदनाम नहीं है यहाँ। समझ में आ रहा है? अबे मुन्नी थोड़ी ना है, चुन्नी है, अभी चुन्नी बदनाम है, ठीक है। मान लो कि तुमको लगता है कि चुन्नी बदनाम जो है वो अपने जगह पे चली जानी चाहिए, क्योंकि चुन्नी बदनाम को यहाँ रखने का कोई काम नहीं है, क्योंकि चुन्नी क्या है, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, चुन्नी और बदनाम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कैसे, तो एक बार इसको और फिर आप कंट्रोल बटन दाब के एक बार बदनाम को, यानी एक बार चुन्नी एक बदनाम, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद री स्टोर द सेलेक्टेड आइटम जैसे ही करेंगे दोनों हट गया कि नहीं, हटने के बाद कहाँ चल गया। अच्छा एक बात बताएं तुम लोग को,
एक बात बताओ हमको हमको बताओ तुम लोग, रिसाइकल बिन करने पे एक्चुअल में हमारा डिलीट हो रहा है कि रिसाइकल बिन नाम का एक फोल्डर है जहां पे चल जा रहा है, रिसाइकल बिन का एक फोल्डर है जहां पे वो मूव हो जा रहा है। आज जब रिसाइकल बिन को खोल रहे हैं तो देखिएगा रिसाइकल बिन तो खुला है, लेकिन ये हमारा दिस पीसी यानी फाइल एक्सप्लोरर ही क्या हुआ है, दिखाई दे रहा है। मतलब रिसाइकल बिन एक फोल्डर है जहां पे चल रहा है टेम्पररी डिलीट, यानी एक तरीके से कट पेस्ट हो रहा है, चाहे मूव को बोलते हैं वो मूव हो रहा है। देखो मूव इसलिए नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि मूव आमतौर पर रिसाइकल बिन भेजने के लिए नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम मूव बोलेंगे तो इसको इस तरीके से भेजे में घुसा दिया जाता है कि यहाँ पे टेम्पररी डिलीट वाले फाइल को रखिए, अगर आवश्यकता पड़ेगा तो लाइए, नहीं तो इसको हटा दीजिए। मूव बोल देंगे तो ये सब एक्चुअल में फोल्ड जब ऑप्शन खुलता है तो मूव कहीं तो देता है ना, कि डिलीट का देता है, मूव कहीं देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं कहाँ आगे। अब मान लीजिए देखना है तो कहाँ पे था जी, डी ड्राइव में ना, तो डी ड्राइव में आगे देखो तो चुन्नी बदनाम आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? तो ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको रीस्टोर नहीं करना हो आपका जो भी रिसाइकल बिन हो, यानी अब जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि आप अपने रिसाइकल बिन को इम्प्टी यानी खाली कैसे करें। लीजिए कि आपके रिसाइकल बिन में बहुत सारा क्या है, फाइल या फोल्डर चला गया है, आपको लगता है कोई काम का नहीं है, ये सब पुराना था, अभी इस सब से कोई कम्युनिकेशन कनेक्शन नहीं है, सबको क्या कर दो, उड़ा दो। रखेंगे? नहीं रखेंगे, नई चीजें फिर आएंगी, पुरानी चीजों को हटाया जाएगा। तो क्योंकि जब पुरानी चीजें रहेंगी तो जगह खाली नहीं रहेगा, तो पुरानी चीजों को हटाइए, नई चीजों को लेके आइए, जगह खाली होते रहेगा, नया नया आते रहेगा, पुराना पुराना जाता रहेगा, पुराना किसी दूसरे के पास जाके फिर नया बन जाएगा। जैसे अरे हम मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल हम नया खरीदे हैं, तो हम नया मोटरसाइकिल को बेच दिए, तो हमारे पास तो पुराना हट गया, कोई दूसरा खरीद लिया तो उसके लिए तो वो नया हुआ कि नहीं हुआ। तो पुराना हटाइए, नया आप लेके आइए, आपका पुराना दूसरे के लिए नया होगा, वो दूसरे को बेचेगा उसके लिए नया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो देखो इधर, तो मान लीजिए कि अगर आपके रिसाइकल बिन में भरा हुआ है क्या, बहुत सारा डेटा, डेटा 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 बोलते हैं, बेटा नहीं, एक क्लास में कह रहे थे डेटा डेटा, तो एक लड़की को क्या सर डेटा बेटा बेटा कह रहे हैं, डेटा DATA, ठीक है, डाटा हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपका रिसाइकल बिन पूरा भरा है, और रिसाइकल बिन पूरा भरा हुआ है, और आपको करना ये है कि रिसाइकल बिन में जो भी है वो आप काम का नहीं है, क्योंकि रिसाइकल बिन एक फोल्डर होता है जिसका एक स्पेसिफाइड साइज होता है, दिखाई थे ना कल रिसाइकल बिन पे, तो वो साइज पूरा भर गया। अब अगर आप रिसाइकल बिन में भरिएगा तो जाने वाला कितनों ठूसिए ठूसाने वाला बार फेंक देगा, कहेगा भरा हुआ है पहले ही से। बस में देखते हो ना, ट्रेन में जनरल बोगी वाले ट्रेन देखे हो, बाप रे बाप। एक बार हम दिल्ली जा रहे थे, टिकट नहीं हुआ था, जनरल बोगी को देख के मेरा लगा कि हमारा प्राण निकल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया हुआ है। ठंडी के दिन में भी गर्मी आता है जनरल बोगी में, आदमी बैठने का जगह नहीं, वही खड़े खड़े खड़े। के बार हाजीपुर से आ रहे थे, हा, हाजीपुर से आ रहे थे, वो बैठने का भी जगह नहीं मिला, सीमांत तक खड़े ही रह के आए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बाथरूम उसको सूता रहता है सब। जनरल बोगी में देखिएगा कि रोड का तो बातें आता ही है, बाथरूम में भी घुस के क्या किया रहता है, खड़ा होता होगा, बैठक आप देखे नहीं है, वैसे आदमी मिल जाते हैं जो वहां पे भी सोए रहते हैं। क्या करता है कि घुस के अंदर बंद कर लेता है, दरवाजा करेगा, बंद कर लेगा। तुम आप देखे नहीं है वो अलग की बात है, खड़ा हुए देखे है ना, तो बैठने वाला भी देख लेते हैं, अगर थोड़ा फर्क करते तो दूसरे दूसरे ट्रेन में, है कि नहीं। यहाँ पे रिजल्ट बिन को इम्प्टी करना है यानी खाली करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम खोलेंगे किसको, रिसाइकल बिन को। अब रिसाइकल बिन को खोलने के बाद यहाँ पे दिखता है क्या है, इम्प्टी रिसाइकल बिन। इम्प्टी का मतलब होता है खाली। जैसे ही करेंगे इम्प्टी रिसाइकल बिन, सारा का सारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा।
कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन उसके पहले आपका एक सवाल आएगा, सर आई हैव ए सवाल। मेरे पास सवाल ये है, हम चाहते हैं कि बाकी सब तो रहे लेकिन ई फोटो है जो कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम डिलीट तो किए थे लेकिन रिसाइकल बिन में है, लेकिन ई लगता है कि डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि कोई भी देखिए तो समझ जाइए कि गड़बड़ हो गया। लेकिन बाकी सब ठीक है, देख लेगा तो कोई बात नहीं, वो दिखाना ही है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी को क्या करें, हटाएं। तो सिंपल है कि इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए तो भी परमानेंट, कंट्रोल डी दबाइए तो भी परमानेंट। यानी यहां पे आपका टेम्पररी भी क्या बनेगा, परमानेंट, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, टेम्पररी डिलीटेड है। तो आप इसको क्या करिए, डिलीट बटन दबाइए और इसको यस कर दीजिए। उड़ गया कि नहीं उड़ गया। यानी आप रिसाइकल बिन से कैसे उड़ाएंगे ये भी हम क्या कर दिए, बता दिया। रिसाइकल बिन से उड़ेगा तो टेम्पररी की परमानेंट है, हमेशा के लिए। कोई दिक्कत है? अब अगर आपको पूरे को इम्प्टी करना है, पूरे को इम्प्टी करना है तो कैसे करेंगे, रिसाइकल बिन टैब में मैनेज ग्रुप में इम्प्टी रिसाइकल बिन। क्या पूछ रहा है, आर यू सी आर नहीं, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 10 आइटम्स, कर दीजिए क्या, यस। 10 आइटम हमारा क्या हो गई, साइड गया कहीं और। कोई दिक्कत है, कई वो आइटम, 10। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये क्या था कि कैसे हम इम्प्टी करेंगे किसको, रिसाइकल बिन को। ओके, ये सब कुछ हम बता दिए ऑल अबाउट रिसाइकल बिन और बाकी सारे चीजों के बारे में। कोई सवाल आपके पास नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं कहाँ, आगे। अब जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि आप कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले जानना पड़ेगा कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में अंतर क्या होता है। सामने अपने नेत्र को कर लीजिए क्योंकि अभी हम यही बताने वाले हैं। ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं है? ओके, इधर बाबा कैसे करेंगे इसको, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट। लेकिन उसके पहले जानना पड़ेगा कि कॉपी पेस्ट होता क्या है, कट पेस्ट होता क्या है। क्या होता है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट, सामान्य देखिए। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक फोटो है या फिर आपके पास एक फोल्डर है बर्थडे नाम का। किस नाम का है, किसका बर्थडे है, या तो आपका नहीं तो सामने वाले का। कोई दिक्कत है? सामने वाले मतलब घर के फैमिली मेंबर, गधे हो साहब। समझ में आ रहा है? कोई भी हो सकता है, नाम प्राइवेट नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ पे नाम फोल्डर है, या फिर मान लो ये किसी का भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, जो भी अपना ही होगा। कोई दिक्कत है? आदमी अपना ही आदमी का बर्थडे मनाएगा ना कि किसी और का मनाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बर्थडे नाम का एक फोल्डर है। वैसे मान लीजिए नीचे अगर तारीख नाम का फोल्डर है, तारीख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तारीख की बात हो रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये फोल्डर है, लेकिन आपको लगता है कि बाप रे बाप बड़ा मेहनत करने पे तो ये सब फोटो खिंचाया है, बहुत मेहनत करने पे सब फोटो क्या हुआ है, खिंचाया है। इसको हम एक जगह रखेंगे, अगर गलती से डिलीट हो गया तो फिर मेहनत गया। तो क्या करेंगे, मल्टीपल जगह रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो फिर दोबारा इतना खर्चा करना पड़ेगा तब नहीं सब सीन क्रिएट होगा। तो क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि ये एक और जगह चल जाए तो हम इसको यहां से कॉपी कर देंगे। क्या कर देंगे, आज जहां पे लेके जाना है वहां पे जाके क्या कर देंगे, पेस्ट। तो यहाँ पे रहेगा कि यहाँ से हट जाएगा, रहेगा। आज जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहां पे रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। यानी अगर आपको जहां पे है वहां पे भी रखना है और दूसरे जगह भी रखना है तो आप क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपका ये फोल्डर यहाँ पे था, अब पता चला कि भैया देख लिए हैं चाहे पापा देख लिए हैं, तो आप चला रहे थे तब तो पीछे से कोई आके देख लिया कि अच्छा कौन लोकेशन पे है,
तो बाद में वो लोग खोल के क्या करेगा, देखेगा, फिर गाहेगा कि इतना पैसा खर्चा करने का क्या हो सकता था, थोड़ा कम कर देते खर्चा। समझ, फैमिली की बात है तो कम से कम हो सकता है नहीं भी डांटेगा लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरा जो लोकेशन देख लिया है उसके नजर से हम क्या कर दें, हटा दें। तो उसके लिए हम वहां से उसको कट कर देंगे, या जहां पे लेके जाना वहां पे ले जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जहां पे कट करेंगे वहां से हट जाएगा, जहां पे पेस्ट करेंगे वहां पे चल जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा कॉपी और पेस्ट में क्या अंतर होता है, और कट और पेस्ट में क्या अंतर होता है, मतलब कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या अंतर होता है, तो बोलेंगे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो जहां से करेंगे वहां भी रहेगा, जहां पे ले जाएंगे वहां भी। लेकिन कट करके पेस्ट करेंगे तो कट करेंगे वहां से हट जाएगा, जहां पेस्ट करेंगे वहीं पे रहेगा। कोई दिक्कत है? एक और तुमको बात बताते हैं, मतलब एक लॉजिक है, बस बात नहीं है। आपके हार्ड ड्राइव का साइज मान लीजिए कि 100 GB है। कितना जीबी है आपका? एक फोल्डर के अंदर बहुत सारा फाइल है जो मान लीजिए 10 GB का है। कितने जीबी का? खाली कितना जीबी होगा? 90 GB। आप इसको कॉपी करके एक जगह और पेस्ट कर दिए, भर कितना जीबी जाएगा? 10 GB। और खाली कितना हो जाएगा? 80 GB। लेकिन अगर कट करके पेस्ट किए तो 10 GB और भरेगा, जगह क्या हो जाएगा? और 90 का 90 ही क्या रहेगा? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। सवाल आता है कि ये होगा कैसे। आइए क्या करते हैं, बताते हैं। समझे कि नहीं? सुबह वाले बैच में एक बात बता रहे थे कि एक बार की बात है कि जब पहली बार हम डोमिनोज में गए थे, डोमिनोज में, तो जब पहली बार गए थे ना तो हमको पता नहीं था। अब हम लोग ठहरे यार गोपालगंज के रेस्टोरेंट में, कभी कभार खाने वाले आदमी, पैसा कहाँ रहा होता था। तो आदमी गया रोड पे, खा लिया चाउमीन चेरा, चाहे रेस्टोरेंट में जाके खा लिया। तो वहां पे क्या करोगे, जाओगे तो रखा रहेगा कौन चीज, जीरोक्स वाला आएगा, वहां पे पूछेगा मेन्यू में से देख लीजिए, तो हो गया। अब ऐसे ही मान लो हम पहली बार डोमिनोज में चले गए एक आदमी के साथ ही, तो हम लोग जाके बैठ गए। 15 मिनट बैठे रहे, कौन आया नहीं। हम कहे कि बड़ा खराब सर्विस है डोमिनोज, ऐसे बढ़िया तो रेस्टोरेंट होता है, तुरंत आ जाता है। तब बाद में कहा लो यहाँ सेल्फ सर्विस होता है, खुद दे जाइए, ऑर्डर दीजिए, पैसा पहले दीजिए, तब बनाएगा, अब फिर बुलाएगा, तब जाके लेके आइए। तो आप में से बहुत लोग जाएंगे, बैठे रहेंगे, आओ ना, ए बटरवा नहीं आ रहा है, कहिया ले आएगा, साँझ हो जाएगा, लेकिन आने वाला नहीं है। ऐसा ही है, वो कांड हो गया मेरे पास पहली बार जब हम एक 4 स्टार होटल में गए थे। ये तब की बात बता रहे हैं जब हम अभी पढ़ाते नहीं थे, 2016 के पहले की बात है। क्योंकि 2016 से तो पढ़ा रहे हैं, अभी 2023 चल रहा है। तो 2016 के पहले की बात है कि हम चले गए, एक आदमी के साथ ही गए थे। अब एक आदमी कह रहे हैं तो तुम लोग, हम, ठीक है। तो खाना वाना खाने के बाद वो क्या किया, गर्म पानी या नींबू लेके आया कटोरी में। आमतौर पे होता है ना कि आदमी खाई लगा, नींबू लाया, पानी गार के पी लिया जाए पचाने के लिए। समझ, तो आदमी हम भी गर्म पानी नींबू गार हुआ, पी लो। लेकिन वो बाद में पता चल गया नहीं, वो हाथ धोने के लिए लाया है, जितना भी हल्दी वर्दी लगा है और ये तेल वो लगा है, वही सब क्या करेगा आदमी, उसे धो लेगा। फिंगर बाउल कहा जाता है शायद उसको। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन कई बार हम देखे हुए हैं कि कुछ आदमी होता है जो जेनविन में गार के, ओ ये ठीक है, खाने के बाद पचाने के लिए भी क्या किया है, दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इधर तो मिलता नहीं है, खाइए, खाने के बाद जाइए हाथ धोइए, सरफ साबुन जो भी चीज है। लेकिन वहां पे लाता है कि ऑयली ऑयली हाथ रहता है, तो सारा नींबू से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो आदमी को ना एक्सपीरियंस क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अलग अलग एक्सपीरियंस में कभी कभी लोचा हो जाता है, नया चीज रहता है, बुझाता नहीं है कि इसको करना क्या है। ये वायरल नहीं हुआ था जी, ये थी, हाँ वीडियो वायरल हुआ था कोरोना में। एक बाबा थे, बाबा को सैनिटाइजर दिया गया था, बाबा सैनिटाइजर दिया गया। देखे देखे नहीं? अरे बहुत बार ये सैनिटाइजर क्या, लिक्विड जैसा। अब एक बाबा को दिखेगा सैनिटाइजर हाथ दौले के, अपी कैसे चनामृत जैसा पहुंच गए। तो एक्सपीरियंस अलग। सैनिटाइजर क्या होता है बहुत लोग को पता नहीं था एक्चुअल में। वो तो कोरोना में सबको पता लगा कि अच्छा सैनिटाइजर एक ऐसा चीज होता है जो जर्म्स को किल कर देता है। तो लोग उसके बाद सैनिटाइजर रखने लगे।
हरदम बहुत लोग के घर में सैनिटाइजर नॉर्मल भी रहता है, हमेशा वो लोग क्या करता है, यूज करता है, लेकिन सैनिटाइजर एक्चुअल में पता लग गया सारे बच्चे को भी होता क्या, चाहे जो भी लोग थे, नहीं तो सैनिटाइजर जाना पड़ता। होने के पहले मास्क लगाने में ना लाज लगेगा, लोग कह रहा है कि भाई देखा मास्क लगा के घूम रहा है कि नहीं। लेकिन कोरोना के बाद बन गया कि नहीं भैया, तो फिर रहो, चेहरा पे धूल नहीं पड़ेगा, तो निखार और खूबसूरती वैसे ही क्या रहेगी, तो बनी रहेगी। और तुम लोग ऐसा किए कि नुकसान लगा दिए, कंपनी में प्रोडक्ट नहीं खरीद क्योंकि कर जा रहा है मास्क, धूप से धूल से सब चीज से निकल करता है, बचता है, मुंह नहीं दिखाना चाहता है किसी को, तो समझ आ रहा है, क्लियर आ रहा है। चलो आते हैं, देखते हैं कि आखिर में कॉपी पेस्ट कट पेस्ट होता कैसे। हम 20 पीसी खोल लिए, अब 20 पीसी में डी ड्राइव में आ गया। अब डी ड्राइव में आने के बाद इधर बीबी पड़ी हुई है ना। अब बीबी को इधर भी रखना है, बीबी को उधर भी रखना है, तो एक वो बीबी को दो जगह कैसे आदमी रखेगा, तो एक और बीबी उधर लेके जाएगा, समझ लो कि नहीं। बीबी एक फोल्डर है यहाँ पे, तो बीबी को सेलेक्ट करेंगे और इस पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके यहां से हम कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। अब एक चीज देखो, पेस्ट अभी हाईलाइटेड है क्या, नहीं है ना, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हाईलाइटेड हो गया कि नहीं हो गया, यानी कहीं ना कहीं आपका कट या कॉपी हो रखा है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से लेके आना है इस फोल्डर में, कौन से फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर में, चाहे डॉक्यूमेंट चाहे म्यूजिक, तो मान लो म्यूजिक में लाना है, तो म्यूजिक में आ गया। आने के बाद आप होम टैब में ऑर्गेनाइज ग्रुप, सॉरी क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करिएगा, बीबी इधर भी, कोई दिक्कत है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं पिक्चर्स में भी लेके जाना है, कॉपी एक ही बार किए हैं फिर पेस्ट कर लीजिए, बीबी इधर भी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब एक बार कॉपी किए हैं बट मल्टीपल बार आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से काम करेगा कॉपी और पेस्ट। लेकिन ये जो है एक तरीका है, लेकिन और भी तरीका क्या करना है, सीखना है। एक फोल्डर हम यहाँ से बनाते हैं न्यू फोल्डर से, जिसका नाम हम दे देते हैं क्या, बीबी नहीं देंगे नाम, अब जीजी देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसको कॉपी कर पेस्ट करना है, राइट क्लिक करके नहीं करेंगे, हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप से कॉपी पे क्लिक कर दिए, और मान लो कि अब लेके आना है म्यूजिक में, तो यहाँ पे आए और क्या कर दिए, पेस्ट, या फिर राइट क्लिक करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। जी जी इधर आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। लेकिन फिर एक और फोल्डर बना है, और कौन सा बना लीजिए अब, कौन सा, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी इधर बन के तैयार है। अब अगर कुछ भी को फिर कॉपी पेस्ट करना है तो यहां से तो बता दिए, राइट क्लिक करके बता दिए, अब क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिए, शॉर्टकट है, जहां पे लेके जाना है वो ला दिए, और कंट्रोल वी से क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम किसी को, हो जाएगा। अब सुनो, एक और फोल्डर हम बना दिए यहाँ पे, इसका नाम देते हैं 1 2 3। अगर इसको भी कॉपी करके क्या करना है, पेस्ट, माउस का बाएं बटन दाबिए, ओए माउस का बायां बटन दाबिए, और लेके, माउस से करते हैं देखो तब होगा, ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। माउस का बायां बटन दाबिए और लेके आ जाइए यहाँ पे, एक मिनट, काम करेगा करेगा। चलो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा रीस्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोल्डर हमारा ये बना हुआ है ना, अब देखो यहाँ से हम मान लो 1 2 3 वाले को लाना है, यहाँ से लाएं और ड्रैग करके, यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट नहीं है, एक मिनट दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ से सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको ड्रैग करके भी लाके, नहीं हो रहा है यहाँ पे बट हो जाएगा, आप लोग करिएगा, ड्रैग करके भी आप कर सकते हैं। एक बार हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, देखो न्यू पे गए, न्यू पे जाके फोल्डर पे किया, ठीक है। इसको हम यहाँ से पकड़े, पकड़ के आ जाओ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बट हो जाएगा, जैसे ये कभी कभी ग्लिच होने लगता है, ठीक है। यहाँ से आप पकड़िए और पकड़ के ड्रैग करके लाइएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ला के जैसे ही छोड़िएगा उसमें चला जाएगा। इस तरीके से भी आपका हो जाता है, ठीक है, एक बार करेंगे जरूर। तो कितने तरीके, 4 5 तरीके आपको बता दिए किस चीज को, कॉपी और पेस्ट करने का। वैसे भी आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैसे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, होम टैब के ऑर्गेनाइज ग्रुप से कर लीजिए, सॉरी क्लिपबोर्ड ग्रुप से कर लीजिए, दूसरा कि आप कंट्रोल सी से कर लीजिए,
तो अलग अलग तरीके हैं कॉपी करने के, लेकिन एक और तरीका आप समझो। मान लीजिए कि हमको ये होली को कॉपी करना है, होली को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए कॉपी टू, कहाँ गए, अब इस लोकेशन पे कॉपी करना है तो ठीक है, क्लिक करिए चला जाएगा, लेकिन इसके अलावा करना है तो चूज लोकेशन करिए। अब जैसे ही चूज लोकेशन करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा कि सेलेक्ट करिए कहाँ पे आपको लेके जाना है। अब इसको पहले हम ऐसे छुपा देते हैं और इसको भी छुपा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस पीसी के अंदर ले जाना है तो एरो पे क्लिक करिए। अब इसके अंदर इतना सब चीज बना हुआ है, आपको डी ड्राइव में ले जाना है तो इस पे क्लिक करिए। अब डी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है जिसके अंदर 3 फोल्डर, ये फोल्डर है जिसके अंदर 2 फोल्डर है, अलग अलग है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको होली के अंदर, सॉरी, ये बीबी के अंदर के सी में लेके जाना है तो सी को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, और यहाँ से क्या करिए, कॉपी। अब जैसे ही कॉपी करें तो होली यहाँ सी के अंदर भी होली आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है। लेकिन अब एक और तरीका थोड़ा समझिए कि फोल्डर क्रिएट करके भी जा सकता है। सेलेक्ट करिए कॉपी टू, कॉपी टू, और यहाँ से चूज लोकेशन। अब मान लीजिए कि सी के अंदर आपको एक फोल्डर बना देना है, यहाँ पे हमारा ये मान लो कि बीबी है, यहाँ पे क्या है, सी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सी को सेलेक्ट कर लिए। अब सी के अंदर होली है, होली के अंदर दिवाली, दिवाली के अंदर मनाली, मनाली के अंदर गुसाली, अलग अलग फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, पहले देखो इसको मिनिमाइज किए। अब यहाँ से हमको डी में लेके जाना है, इसको खोलिए। यहाँ से मान लीजिए हमको बीबी को क्लिक किया, अब बीबी पे जैसे ही क्लिक किए तो उसके अंदर का फोल्डर दिखाई दे रहा है, यानी जिस पे क्लिक करेंगे उसके अंदर का फोल्डर क्या होगा, दिखाई देगा, रहेगा तो, नहीं रहेगा तो वो सेलेक्ट। और जिस पे एरो रहेगा ना उसी के अंदर फोल्डर है, जिस पे एरो नहीं उसके अंदर फोल्डर नहीं है। अब मान लीजिए कि ये सेलेक्ट किए और यहाँ से हम मेक न्यू फोल्डर कर लिए, यानी उसके अंदर क्या बन गया, फोल्डर। यहाँ पे एरो आ गया कि नहीं आ गया। अब बाहर एक बार क्लिक करके इस पे क्लिक कर लीजिए, सेलेक्टेड है, कॉपी कर दीजिए, उसके अंदर क्या हो गया, चला गया। समझ में आ रहा है, किसमें किए थे हम, बैक करते हैं, यहां से किसमें लाए थे, सी के था ना कि बी में था, बी में न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर के अंदर होली आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला जो है वो है कट, 2 मिनट का समझ लेते हैं। कट करना है तो पीछे आ गए हम, मान लो दिस पीसी में, यहां से हम आ गए इस पे, और आने के बाद एक फोल्डर है 24/5/2023, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, कहां जाइए, कट पे। थोड़ा सा धुंधला हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा सा धुंधला हुआ। मान लो ए के अंदर ले जाना है, ए को खोलिए, राइट क्लिक करके पेस्ट, बैक करते हैं, हट गया कि नहीं हट गया, हट गया। अब मान लीजिए ए के अंदर से हटाना है, सेलेक्ट करिए, कट करिए, लेके जाना है पीछे, बैक आइए, बी के अंदर, बी को खोलिए, पेस्ट कर लीजिए, आ गया कि नहीं आ गया। तीसरा, सेलेक्ट करिए और कंट्रोल एक्स से कट कर लीजिए, और कंट्रोल एक्स से कट करने के बाद पीछे आ जाइए, जहां पे भी लेके जाना है उसको खोलिए और वहां पे पेस्ट कर दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये तरीके हैं पेस्ट के, और साथ ही साथ ये भी तरीका है कि सेलेक्ट करिए, मूव टू पे आइए, और सेम वही वाला चीज बताना होगा कि हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये थे कट कैसे कर सकते हैं और कॉपी कैसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। हम आपको माउस वाला तरीका जो है वो भी बताएं, एक बार कर लीजिएगा, वैसे भी होता है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन वैसे भी होगा, नहीं होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सब गारंटेड है, क्या है, गारंटेड। समझ में आ रहा है। तो ये हम क्या बताएं आजकल, आजकल का मतलब आज के क्लास में आप रिस्टोर कैसे करेंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे, रिसाइकल बिन को एम्प्टी कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, और कट कैसे करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में बस रहने देते हैं इतना ही, आगे हम बताएंगे आपको कल वाले क्लास में।